सीता हमारा हमारा। आज हमारे इस गांव में और मदरसा दुर्वेशान की जो पाक जमीन है, जहां पर हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम सभी लोग भी धूमधाम के साथ देश के सभी क्षेत्र और देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों के साथ इस आजादी के महाउत्सव को मना रहे हैं। आजादी के इस महाउत्सव के जो अमृत महोत्सव है, इसके मौके पर मेरी ओर से समस्त ग्रामवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आजादी के महोत्सव के मौके पर मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच पर बैठे हुए जिम्मेदार और सरपरस्तों को और उपस्थित जो भी यहाँ अध्यापकगण हैं, जो मेरे सम्मानित ग्रामवासी हैं, मेरे प्यारे साथी नौजवान हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सभी को आदाब, सभी को नमस्कार। काफी देर से बहुत अच्छे अच्छे विद्वान और आलिम सम्मानित लोगों की ओर से देश की आजादी के बारे में तरानों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से सभी को संबोधित करने का मौका मिला। तो मैं समझता हूं कि देश को आजाद हुए 75 साल हुए हैं, तो देश आजाद होने के बाद हमारा ये नैतिक फर्ज है कि कितनी मुसीबत, कितनी कठिनाइयों से हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, तो हमें इस आजादी को कायम रखना है। देश के बारे में, आजादी के बारे में बहुत सारे लोगों ने यहाँ अच्छे अच्छे विचार रखे हैं, इसलिए समय का अभाव है और सभी लोग कम शब्दों में अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। जहां तक बात मेरी जिम्मेदारियों की है, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों के संदर्भ में 1-2 मिनट में कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे कार्यकाल को लगभग 15 महीने यहाँ हो चुके हैं। मेरी कलम से, मेरे अखलाक से जहां तक मुझे याद है, ना तो कहीं पक्षपात हुआ होगा, ना कोई भेदभाव हुआ होगा, और जाने अनजाने कोई भूल चूक कहीं अगर हुई हो तो इस मंच से मैं उन सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। अभी पिछले कुछ वक्त में मैं इस मदरसा दुर्वेशान में 3-4 दफे आया हूं, और मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि जो इस मदरसे के जो मोहतमिम हैं मौलाना खालिद साहब, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं, और एक पिता की तरह, एक चाचा की तरह जो कि इसने एक छोटे बच्चे को मिलता है, मुझे भी बहुत मिलता है। इसके लिए भी मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे इस मदरसे की एक समस्या के बारे में मुझे बताया, और वो समस्या सुनकर मुझे भी महसूस हुआ, हाँ ये वास्तव में समस्या है और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में इस मदरसे में जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो बच्चों को कीचड़ में गुजर के इस मदरसे में आना पड़ता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको वचन देता हूं कि आने वाली जो अगली 15 अगस्त है, अगली 15 अगस्त यानी 1 साल बाद, तो उससे पहले इस मदरसे तक आने वाला जो रास्ता है पीछे से, सब तो आप सबके सहयोग से वो रास्ता बना दिया जाएगा। और मैं इस मंच से यह अपील करता हूं, जो भी हमारे गांव के जिम्मेदार लोग हैं, वार्ड मेंबर हो या अलग अलग जातियों के, अलग अलग कौमों के जो भी आलिम लोग हैं, वो मुझे निरंतर अपने संपर्क में रखें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आलिम और बुद्धिजीवी लोगों के संपर्क में रहूं, ताकि गांव की छोटी छोटी या बड़ी बड़ी समस्याओं की तरफ मेरा ध्यान जाए।
और मैं चाहता हूं कि उनके सानिध्य में रहकर, उनके टच में रहकर अपनी ओर से बेहतर 100% मैं इसका रिजल्ट दे पाऊंगा। पिछले काफी समय से कूड़े की समस्या बड़ी गंभीर समस्या होती जा रही है, जो ईदगाह के आसपास जो मुख्य रोड है। और जब हम अपने गांव से जो मोहल्ला घोषियान है, जब कार्ड गुजरते हैं तो उस रास्ते पर भी कूड़े की समस्या आती है। तो निरंतर कुछ जिम्मेदार लोग इस समस्या की तरफ मेरा ध्यान दिलाते रहते हैं। तो उस संदर्भ में जो अब तक मैंने सीखा है, समझा है, तो मेरी अपील है समझ के माध्यम से कि इस आने वाले साल के अंदर हम सफाई पे बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। उस अभियान में सभी ग्रामवासियों का सहयोग जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा गांव स्वच्छ नहीं हो सकता। उसके लिए जो तहसील के हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका सहयोग भी लिया जाएगा, और जो हमारे गांव के वॉलंटियर्स हैं, सामाजिक जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सबका सहयोग भी दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अपने यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, बहुत जल्द हम साफ सफाई को लेकर के एक टीम गठित करने वाले हैं। तो स्वेच्छा से जो लोग समाज सेवा में एक्टिव हो, जो चाहते हो हमारा गांव स्वच्छ हो, सुंदर हो, तो मुझे भी आप सब दोस्तों की एक सहायता मुझे लेनी होगी। और बिना आप सब लोगों के साथ के ये इतने बड़े अभियान को हम पूरा नहीं कर सकते। जहां कहीं मेरे सहयोग की जरूरत हो किसी भी प्रकार की, मैं उसके लिए 24 घंटे मीन्स 24 घंटे, रात के 1 बजे भी 12 बजे भी कोई मुझे कॉल करता है तो मैं उसका कॉल सुनकर उसका जवाब देता हूँ। इसी के साथ आप सभी को आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।